जो भी गलतियां हुई है उन्हें ओवरकम करके अपडेटेड वर्जन में आ जाते थे, जैसे किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का काम होता है। आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में बहुत सारी बातें देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज हजारों साल पहले भी मौजूद थी तो आप यकीन नहीं करोगे। तो ज़रा देखते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में क्या कहा गया है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में ही आपको एक लाइफ सेविंग हैक मिलने वाला है। योग वशिष्ठ मतलब जो बातें वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम से कही उनका एक कलेक्शन है, जिसे वाल्मीकि जी ने रामायण में डिस्क्राइब किया है। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं और उनमें से एक में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से मिलती जुलती बातें पढ़ने को मिल सकती हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक सांबरासुर नाम का असुर था, जिसके पास आसमान में जाके आउटर स्पेस से लड़ने की ताकत थी। ऋग्वेद के अनुसार असुर कोई डीमन नहीं होता, लेकिन उसके पास मैजिकल और फेनोमेनल पावर्स होती है। और हाँ, वो सुर यानी देवता भी नहीं होता। तो इस सांबरासुर ने अपनी ताकत से 3 रोबोट्स या ऐसे मशीन्स तैयार किए, जिनके नाम दमा, व्याला और कटा थे। दमा का मतलब होता है रोकना, किसी पे आधिपत्य जमाना। व्याला का मतलब होता है खतरनाक और धूर्त। और कटा का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करना, जैसे कि मॉडर्न टैंक्स अपनी आर्मी को कवर करते हैं। ये तीनों एक फॉर्मेशन में अटैक करते थे। पहले कटा आगे रहते हुए आर्मी को कवर देता था। उसके कवर में दमा, जो कि एक एग्रेसिव बॉट था, वो उसका अटैक चालू कर देता था। जैसे ही देवताओं की सेना उस अटैक को रिटेलिएट करने लगती थी, तब व्याला चुपके से उन पे हमला बोल देता था। और व्याला हमेशा जब दमा हमला कर रहा हो तो वो ये नोट डाउन करके रखता था कि देवों की कमजोरियां क्या है, और वो कमजोरियां वो मैनिपुलेट करता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके लिए किसी एआई की ज़रूरत नहीं है। आपके इस प्यार से ही ऐसे नए नए टॉपिक आपके सामने लाने में मदद होती है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। तो इन 3 लाइफलेस या जीव रहित मशीन्स कहे या रोबोट के पास कोई इमोशंस वगैरह नहीं थे। उन्हें सिर्फ पता था कि दिया हुआ टास्क कंप्लीट करना है विदाउट फेल। इसलिए वो कभी किसी से भी नहीं हारे थे। ये 3 कभी भी कोई लड़ाई में देवताओं से भी नहीं हारे थे, लेकिन हर लड़ाई के बाद वो खुद को एडप्ट कर लेते थे। जो भी गलतियां हुई है उन्हें ओवरकम करके अपडेटेड वर्जन में आ जाते थे, जैसे किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का काम होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अब बार बार सेम चीज फेस करके देवों को एक बात पता चली कि अगर इन इमोशनलेस, फीलिंगलेस मशीन्स में अगर हम इमोशंस कैसे भी करके लाते हैं तो भाई साहब हमारा काम हो जाएगा। हर बार जब भी देवता हारते थे तो वो उन मशीन्स में ईगो तैयार करने लग जाते थे, जैसे कि वो रोबोट्स बाकी सबसे बेहतर है और उन्हें मारना पॉसिबल नहीं है। और धीरे धीरे ये ट्रिक काम करने लग गई। देवों ने फिर धीरे धीरे उन्हें ये मानने पे मजबूर किया कि उन मशीन्स की वजह से ही सांबरासुर हमेशा जीतता आया है और उनकी मेहनत का फल वो खुद बिना मैदान में उतरे खा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना है तो हमारा सूर्य सिद्धांत वीडियो ज़रूर देखना। उसमें भी ऐसे ही अमेजिंग एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। आप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में। चलिए फिर से एक बार अपना फोकस अपने टॉपिक पे लाते हैं। इस वजह से उन रोबोट्स में ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स आना चालू हुआ। अब जैसे ही ये सारे इंसानी फीलिंग्स आ रहे थे तो उनमें डर भी आने लगा कि अगर कहीं हम हार गए तो भैया हमारा पूरा रुतबा ही खत्म हो जाएगा। तो अब उन 3 मशीन्स और सांबरासुर में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। पहले जो क्लॉकवर्क मैकेनिज्म जैसा उनका कोऑर्डिनेशन रहता था, अब वो खत्म हो चुका था। और इसी बात का फायदा लेके देवताओं की सेना ने सांबरासुर और उन 3 मशीन्स को फाइनली मात दे दी। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं?
जैसा हम जानते हैं कि आज के टाइम में बहुत से मशीन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी ऐसी चीज़ हो जाए कि मशीन्स ह्यूमंस पे भारी पड़े, तो आपने वीडियो से सीखा है कि आपको परफेक्टली क्या करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।